बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका इन तमाम खबरों को बताने के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। अब अस्पताल परिसर में गंदगी फैलाने पर 500 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। अस्पताल में जहां एक और सफाई कर्मियों को स्वच्छता पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती करने के भी निर्देश हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इलाज को आइए पर गंदगी मत फैलाइए। एसएमएस में गंदगी फैलाएंगे तो बहुत पछताएंगे। गंदगी फैलाओगे जुर्माना भर के ही जाओगे। एसएमएस अस्पताल का स्वच्छता प्लान। प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल, जहां न सिर्फ प्रदेश के कोने कोने से बल्कि आसपास के राज्यों के भी हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन साफ सफाई को लेकर उसका क्या हाल है किसी से छिपा नहीं। पर सुनिए जनाब, अब जरा मामला अलग है। एसएमएस अस्पताल में आइएगा तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप गंदगी फैलाएं और आपके जुर्माने की रसीद कट जाए। अगर किसी भी व्यक्ति को ने कचरा फैलाया या गंदगी की है या कहीं थूकता है अनावश्यक रूप से, तो उस व्यक्ति को ये दंड का भुगतान करना पड़ेगा। कितना भुगतान चाहिए सर? अभी देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें एक 500 रुपये का हमने दंड का प्रावधान किया है, क्योंकि ये व्यवस्था सिर्फ सफाई को लेके नहीं है, अपितु यहाँ पे रहने वाले हर मरीज की जान उसके, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पे सीरियस पेशेंट भी भर्ती होते हैं और उनकी जान की जिम्मेदारी भी हमारी होती है, जो कि अगर किसी के इन्फेक्शन से मृत्यु होती है तो 500 रुपये से कहीं ज़्यादा महंगी एक जान चली जाती है। तो सफाई का योगदान इसमें इसलिए भी बहुत अत्यधिक है। दरअसल मरीजों के साथ आने वाले परिजन कई बार सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही का रुख अपनाते नजर आते हैं, जिसे देखते हुए एसएमएस अस्पताल ने स्वच्छता का प्लान तैयार किया है। ऐसा प्लान जिसमें साफ सफाई की योजना तो है ही, गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान है। सबसे पहले तो मैं उसी पे बात करूंगा कि वो अपना काम सही ढंग से निभाएं, और उसके लिए भी हम दो तरह से मॉनिटरिंग की, जैसा आपने कहा कि पहले जहाँ भी हमारे यहाँ पे सफाई कर्मी है वो अपने टाइम से सफाई करें और उनके सफाई के काम की मॉनिटरिंग की जाए, नंबर 1, और ये सबसे ज़रूरी भी है। दूसरा, जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि फिर कोई भी गंदगी फैलती है तो फैलाने वाले भी हम स्वयं ही होते हैं। वैसे भी इन्फेक्शन से बचना है तो स्वच्छता जरूरी है, इस बात को हम और आप सब जानते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप भी एसएमएस अस्पताल प्रशासन का पूरा सहयोग करें। एसएमएस अस्पताल में इलाज को आइए तो गंदगी भूल कर भी मत फैलाइए। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और खबर जयपुर के विराटनगर से है, जहां इंदिरा रसोई में भोजन के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। विराटनगर स्थित इंदिरा रसोई में भोजन करने आने वालों से 8 के बजाय 10 रुपए वसूले जा रहे हैं। कारण पूछने पर जो बात सामने आई वो भी आश्चर्यजनक है। यहाँ बर्तन धोने वाला कोई नहीं है, इसीलिए लोगों को बर्तन के बजाय डिस्पोजेबल पत्तल में भोजन परोसा जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोई भूखा न सोए, इसके लिए सीएम गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना था। वहीं संबंध में एसडीएम गरिमा शर्मा का कहना है कि शिकायत मिली है और जांच कर मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। और खबर भीलवाड़ा से है। इंदिरा रसोई योजना में गजब का फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां सॉफ्टवेयर में एक ही व्यक्ति की कई बार एंट्री कर रसोई संचालक घपला कर रहे थे। दरअसल रसोई का संचालन करने वाली संस्थाओं को सरकार की ओर से प्रति थाली 17 रुपए दिए जाते हैं और इसी 17 रुपए के अनुदान को उठाने के लिए रसोई संचालक एक ही व्यक्ति के 60 से भी ज्यादा बार एंट्री पोर्टल पर अपलोड कर रहे थे। हालांकि फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 1 लाख रुपए जुर्माना लगाकर संस्थान को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और चारों रसोइयों का संचालन अधिकार
फर्म से छीनकर अन्य संस्थाओं को दे दिया गया है। अनेक कूपन काटे जाने की वजह से उसको जयपुर से ये जो उसका अनुबंध निरस्त कर दिया गया था। फिर हमने ये श्रीनाथ एक्यूप्रेशर शोध संस्थान को दी थी, जिसकी भिलवाड़ा में भी एक रसोई चल रही है सांगानेर गेट पे। उनके द्वारा भी है, एक ही व्यक्ति के 60 से अधिक टोकन काटे गए, तो उनका भी है जयपुर से ही है जो अनुबंध निरस्त किया गया। तो वहीं राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने सभी श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन सिंधी कैंप से शुरू हुआ और जयपुर आगार पर आम सभी में तब्दील हो गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद रहा। रोडवेज कर्मी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें सैलरी और पेंशन समय पर नहीं मिलना मुख्य मांगे हैं। तो प्रदर्शन स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता आसिफ खान ने। रिटायर्ड कर्मचारी आज सभी श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद जो है वो यूनियन कर्मचारी नेता से बात करते हैं। सर, किन मांगों को लेकर आप जो है ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इसका कितना असर जो है वो रोडवेज संचालन के ऊपर नजर आएगा? ऐसा है कि हमारी जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है, इसमें प्रमुख मांगे हमारी 1 तारीख को तनख्वाह मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए और रिटायरमेंट वाले जो बेनिफिट है उनको भी 1 तारीख को हमें मिलना चाहिए। और अब बात श्रीगंगानगर की। घड़साना में एडवोकेट की आत्महत्या मामले में सीबीआई की जांच की मांग को लेकर धरना दिया गया, जिसमें संयुक्त व्यापार मंडल, घड़साना बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, व्यापारी और आम जनता शामिल हुई। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पूरे मामले के सीबीआई जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें, 29 अगस्त को एडवोकेट विजय सिंह अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया था और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जिसके 1.5 महीने के बाद एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें विजय सिंह ने पुलिस पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। संगठन सभी पदाधिकारी आज यहाँ मौजूद है और ये हमें किसी भी राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो साथी शहीद हुआ है उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारा धरना चल रहा है। उन्होंने कहा था कि हम जांच एसओजी से करवाएंगे, जो आज तक वो जांच एसओजी के पास नहीं भेजी है। दूसरी बात, जो मुआवजा की बात थी, वो मुआवजा भी उस परिवार को नहीं मिला है। विजय जी जोड़ ने नशे की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की थी। उनका आंदोलन था कि घड़साना क्षेत्र में जो नशा बिक रहा है उसे किसी भी कीमत में बंद किया जाए और हमारी युवा पीढ़ी को बचाया जाए। उधर जयपुर ग्रेटर निगम मेयर का नया अवतार खूब चर्चाओं में है। ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर का किसान अवतार सामने आया है, जहां मेयर सौम्या गुर्जर को खेत में निकाई कटाई करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान किसान बनी मेयर किसानों की उन्नति के लिए प्रार्थना भी कर रही थी और उन्होंने कहा कि अन्नदाता कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत का उन्हें फल भी मिलना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में पानी के बीच भक्ति की धारा बह रही है। दरअसल यहां नाव पर रामायण का पाठ आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन से आसपास के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भरतपुर जिले के सबसे बड़े बारेछा बांध में नाव पर रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आसपास के ग्रामीणों ने 3 नाव को एक साथ जोड़कर उसमें पंडाल बनाया और उन्हीं नाव पर मधुर संगीत के साथ रामायण पाठ का आयोजन हो रहा है। साथ ही वहां भजन कीर्तन भी आयोजित किए जा रहे हैं। पहली बार हो रहे इस आयोजन को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, नाव में रामायण का पाठ करते समय नाव को पूरे बांध में घुमाया जाता है और बांध के किनारे बने आसपास के गांव में ये रामायण कथा सुनाई जा रही है। पूरे बांध के सहारे बने करीब 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग इस रामायण पाठ का आनंद उठा रहे हैं।
इस अनूठे अंदाज में हो रही रामायण पाठ की चर्चाएं जोरों पर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में कल्याण और शांति के लिए ये रामायण का पाठ कराया जा रहा है। जल पर रामायण का पाठ पहली बार कराया जा रहा है। नाव में इस तरह से रामायण के पाठ और भजन कीर्तन को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू जिले में बीते 10 माह में हुए सड़क हादसों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यातायात नियमों की कितनी पालना हो रही है। इसे लेकर बड़ा नुकसान हो रहा है। झुंझुनू में यातायात नियमों के प्रति लापरवाही के कारण 202 लोगों की मौत हो चुकी है। झुंझुनू जिले में सड़क हादसों पर हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत की खास रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू के लोग यातायात नियमों की कितनी पालना करते हैं, इनका अंदाजा आप बीते 10 माह में झुंझुनू पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से लगा सकते हैं। कार्रवाइयों की बात करें तो झुंझुनू जिले में बीते 10 माह में 58,440 वाहनों के चालान काटे गए हैं। और हादसों की बात करूं तो झुंझुनू जिले में 446 हादसे हुए हैं। इन हादसों में 202 लोगों की मौत हुई है, वहीं 373 लोग घायल हुए हैं। और सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने को लेकर यहाँ के लोग कितने अवेयर हैं, इनका अंदाज़ा आप सीट बेल्ट और हेलमेट न लगाने पर की गई कार्रवाई से लगा सकते हैं। झुंझुनू में पिछले 10 महीने में सड़क हादसों में 202 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े बताने के लिए पर्याप्त हैं कि यहाँ लोग यातायात नियमों को लेकर किस कदर लापरवाह हैं। हालांकि पुलिस सड़क हादसों को रोकने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए और आम जन को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए ट्रैफिक पार्क भी बनाया गया है, ताकि लोग यातायात नियमों की जानकारी को लेकर जागरूक रहें। एक नजर सड़क हादसों पर। यह आंकड़े जनवरी से अक्टूबर महीने तक के हैं। झुंझुनू में कुल सड़क हादसे 446, सड़क हादसों में कुल हुई मौतें 202, सड़क हादसों में घायल 373, पुलिस द्वारा काटे गए चालान 58,440, सीट बेल्ट के चालान 2,137, हेलमेट के चालान 5,581, शराब पीकर वाहन चलाने पर कार्रवाई 1,456, ड्राइविंग के वक्त मोबाइल के इस्तेमाल पर चालान 111, लाइसेंस रद्द करने को लेकर भेजे गए प्रस्ताव 78, ब्लैक स्पॉट पर हुए हादसों की संख्या 48। न्यूज़ 18 द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान, जिसमें कि सीट बेल्ट तथा हेलमेट दोनों का प्रयोग जो है आमजन को करना चाहिए। चाहे वो दोपहिया वाहन चालक हों, उन्हें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। 4 पहिया वाहन चालक हैं, उन्हें अपने सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें आपकी स्वयं के कीमती जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस जो जागरूकता अभियान है, इसकी मैं तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। जिला पुलिस भी इस जागरूकता अभियान में जो है अपनी महती भूमिका निभा रही है। स्कूलों में इनका सड़क सुरक्षा सप्ताह और वीक और जो मंथ है मनाया जाता है, उसके तहत भी हम अभियान चलाते हैं। प्लस हमारे ऑन साइट के ऊपर भी हमारे ये सब कुछ दर्शाया गया है कि क्या क्या रूल्स क्या क्या कैसे फॉलो करना है, कैसे हम बार बार अभियान चला के भी और बार बार कार्यक्रम आयोजित करके स्कूलों में, कॉलेजों के माध्यम से भी, और हम ये कार्य करते हैं। झुंझुनू में 48 ब्लैक स्पॉट हैं, जहां पर बार बार हादसे होते हैं। इन हादसों की जगहों को चिन्हित किया गया है। साथ ही हादसों में कमी लाने के लिए साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। लेकिन लगातार हादसों में बढ़ोतरी से पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी चिंतित हैं। मैं सभी वाहन चालकों से कहना चाहूंगी कि अपनी सुरक्षा अपने ही हाथों में है। जो 2 व्हीलर चलाते हैं वो खुद भी हेलमेट पहने और पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं वो भी निश्चित रूप से हेलमेट का उपयोग करें। और जो कार ड्राइव करते हैं, 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, वो सभी सीट बेल्ट निश्चित रूप से पहने। और अब एक नजर पिंक सिटी टॉप 10 पर।